सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारियों के साथ लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि स्वस्थ विचार कार्यक्रम जो है आयुर्वेद पर आधारित कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान इस मंच के माध्यम से हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो आइए मिलकर स्वागत करेंगे गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दर्शकों, ये जो कार्यक्रम हम रोजाना आपके बीच लेकर आते हैं, आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम रोज एक रोग पर चर्चा करते हैं, विस्तार से उसके कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पुरुषों से जुड़ी हुई समस्या के बारे में, और वो है पेशाब में सफेदी आना। आखिरकार ये किस प्रकार की समस्या है, ये गुरुजी से जानेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि कैसे हम आयुर्वेद के माध्यम से इसका उपचार कर सकते हैं। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, बता दूं आपको ये लाइव कार्यक्रम है। अगर आपको सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप अपनी समस्या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर उसके लिए भी व्हाट्सएप के लोगों के साथ लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर दिया जा रहा है। तो चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे पुरुषों से संबंधित बीमारी के बारे में, और वो है पेशाब में सफेदी आना। ये कैसा रोग है गुरुजी, ये बताते हुए उपचार बताएं। देखिए, जैसे हम नाड़ी परीक्षण करते हैं, ऐसे पेशाब से भी आदमी के स्वास्थ्य की पहचान की जाती है जी। यदि आपका पेशाब लाल रंग का या लालिमा लिए है तो समझो कि आपके मसाने में गर्मी ज़्यादा है। और यदि आपका पेशाब बिल्कुल सफ़ेद पानी जैसा आ रहा है तो आपके मसाने में वायु का रोग है जी, या ठंड ज़्यादा है। स्वस्थ प्राणी का पेशाब बादाम की जैसे गिरी का छिलका होता है उस रंग का होता है जी। और किसी किसी के पेशाब में चिकनाहट आती है। जिसके पेशाब में चिकनाहट आती है ये तो दिन प्रतिदिन ऐसे शरीर सिकुड़ता है जैसे धूप में रखा मावा दे के कपड़ा सूख गया करता है। अब ये रोग जिनको नाड़ी का ज्ञान नहीं है वो इस पेशाब के ऊपर से भी टेस्ट कर सकते हैं। अब आपको चाहे गर्मी है, चाहे वायु है, चाहे आपके पेशाब में धात बह रही है, इसका उपचार पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी होम्योपैथी में नहीं है। क्योंकि इसमें हम डॉक्टरों को दोष नहीं दे सकते। दोष है उन फार्मेसियों को जो दवाइयाँ बनाती, जब नुस्खा पूरा बनेगा तो लाभ कहाँ से होगा। बिल्कुल। और एलोपैथी का तो सीधा एक फार्मूला है कि जहाँ पे आपको तकलीफ हो उनको सुन करना है। ये सुन करने के लिए 4 चीज़ें होती हैं: बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का हड्डियों का चूरा। और इनके नाम बड़े अलग अलग रखे गए हैं। अब मशीनों से टेस्ट करके दवाई देके उसको अंग को सुन कर दिया जाता है। जहाँ तकलीफ होती है उसका टाइम है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, ज़्यादा ज़्यादा 8 घंटे, फिर खुराक लेनी पड़ती है। और एक बार एलोपैथी की दवाई स्टार्ट होगी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक दवाई चलेगी और इसकी डोज बढ़ती जाएगी। और यही फार्मूला हमारे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में है। परंतु स्वास्थ्य विचार के विचार इनसे किसी से नहीं मिलते। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे नाड़ी का ज्ञान है। मैं जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाता हूँ। मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है, इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है जी। अब जिसको पेशाब में कोई भी रोग है,
यदि हम इसको एक गिलास सुबह गाजर का खाली पेट हल्का गर्म करके शहद मिला के देते हैं और एक शाम को देते हैं, तो हफ्ते में इसके चेहरे पे परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। और जो अंदर का रोग है, चाहे गर्मी का है, चाहे वायु का है, चाहे उसकी धात गिर रही हो, सब चीज़ों पे ऐसे रोक लग जाती है जैसे नदी में बांध बांध के उसके गेट बंद करके पानी रोक दिया जाता है। ऐसे शरीर के अंदर से जो भी हमारा रोग शरीर को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता जा रहा था, वो रोग समाप्त होकर शरीर के अंदर ताकत आना शुरू हो जाती है जी। परंतु इसमें 3 चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है कि खाने का टाइम दिन में 12 बजे से पहले पहले है और ताज़ा गर्म गर्म खाना जो भी अनाज आपने खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी। हरी सब्जियाँ पत्तेदार ज़्यादा से ज़्यादा, और नरम छिलकेदार सब्जी छिलके के साथ, दालें छिलके के साथ, धुली हुई दाल या छिली हुई सब्जी नहीं खानी। नमक का केवल सिंधे नमक का या काले नमक का प्रयोग करना, आयोडीन नमक इसमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। आयोडीन नमक लेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। और चीनी से तो हाथ भी नहीं लगाना। चीनी तो सबसे ज़्यादा खतरा है, ना तो खुद पचती है और जो चीज़ इसके साथ खाई जाती है उसको पच नहीं देती। और सबसे ज़्यादा रोग आजकल चीनी से, धुली हुई दालों से, छिली हुई सब्जियों से है। और तीसरा सबसे बड़ा नुक्सा है कि यदि आपके खाने का टाइम ठीक नहीं है, आप 1:30-2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खाना खा रहे हैं, रात को 10-11 बजे खाना खा रहे हैं, तो आपका खाना पचेगा नहीं, आपको रोगों से कोई नहीं बचा सकता जी। असली खाने का टाइम दिन में, चाहे आप सूर्योदय होने से पहले खा लें, चाहे 12 बजे से पहले पहले खा लें, वो तो आपको लाभ देगा। 12 बजे के बाद जो आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ती जाती है और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है वैसे वैसे पाचन शक्ति कमज़ोर होती जाती है। रात्रि का खाना यदि हम दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सुहागा। यदि वो टाइम आपके पास नहीं है तो दिन नाश्ता होने के 1 घंटे के अंदर खा लेते हो तो खाना पचता है। परंतु जब खाते हैं रात को 10-11 बजे, 12 बजे, वो खाना पचता नहीं, फिर आपको रोगों से जूझना पड़ता है। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के या काला नमक, सिंधा नमक, काली मिर्च, नींबू का रस मिला के पीते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस, आपको कोई रोग नहीं होगा। लहसुन, प्याज, अदरक का गर्म पानी खाने के साथ पीते हैं या नींबू का रस, काला नमक, काली मिर्च, सिंधा नमक मिला के पीते हैं तो आपका लीवर पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, रोग कहाँ से आएगा जी। जितना रोग है आपके लीवर से है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ेगी, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, खाया पिया पेट में सड़ेगा, तो जाके वो सड़वा गुर्दों पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है, फिर रोगों की भरमार होती है। आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी, नेचुरल, किसी को नाड़ी का ज्ञान नहीं है। पढ़ा तो बहुत कुछ है उन्होंने, परंतु नाड़ी का ज्ञान नहीं है। या तो मशीनें टेस्ट करके बताएंगी तब दवाई देंगे, या आप कहेंगे मुझे तकलीफ है, उसकी दवाई देंगे। अब आपका रोग कटे न कटे उनकी जिम्मेदारी नहीं है, परंतु स्वस्थ विचार में गारंटी से इलाज है कि यहाँ पे किसी एक रोग की दवाई नहीं दी जाती, न रोगी से पूछा जाता, न टेस्ट रिपोर्ट मांगी जाती, न परिवार की हिस्ट्री पूछी जाती। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार जो जो कमियां शरीर के अंदर पाई जाती है, सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। ये दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं।
ये दवाई यदि आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। और 15 दिन में किसी को 50 से 60% आराम मिलता है और किसी को 60 से 70 भी मिल जाता है। यहाँ की दवाई किसी को महीना, किसी को 1.5, किसी को 2 महीने खानी पड़ती है, सारी उम्र दवाइयाँ नहीं खानी पड़ती। जब रोग समाप्त होता है दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कोई नहीं है जैसे दूसरी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है। हाँ, इतना जरूर है कि यदि आप परहेज नहीं करते तो दवाई ये मिट्टी के समान है, परहेज करते तो अमृत के समान है। जी, और यही वजह है कि जब गुरुजी आपको दवाएं देते हैं स्वस्थ विचार आश्रम में नाड़ी परीक्षण के बाद, तो इसी वादे के साथ देते हैं कि अगर नियम परहेज का ख्याल रख सकते हैं तभी आप दवाएं लें। आपके वादे के अनुसार ही आपको दवाएं दी जाती हैं। अगर आप उन दवाओं का सेवन ठीक वैसे ही करते हैं जैसा गुरुजी बताते हैं, नियम और परहेज के साथ, तो यकीन मानिए मात्र 1 से 1.5 महीने में सालों पुराने रोग से बड़े रोग से आप छुटकारा पा लेते हैं। कोई जानकारी आप लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई दर्शकों, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके अलावा दर्शकों, लाइव कार्यक्रम है। सेहत संबंधी कोई भी समस्या है तो आप सीधे गुरुजी से लाइव जुड़ सकते हैं। नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश